सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले साइडवेज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। बिकॉज न्यूज से पहले जो मार्केट रहती है वो बहुत ज्यादा चॉपी रहती है, न्यूज के बाद में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाती है। बट न्यूज से पहले की जो मार्केट होती है उसको किस तरीके से ट्रेड करना है आज डिटेल में बात करेंगे। एंड साथ में हम लोग ऐसे भी अगर कोई सेशन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है या पहले मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुकी होगी तो बाद में एक साइडवेज सेशन आता ही है। वॉलेटिलिटी भी खत्म हो चुकी है। यू कैन सी दैट कि गोल्ड के अंदर अभी वॉलेटिलिटी भी जो है खत्म हो चुकी है, जहां पे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, ऊपर चला गया फिर से। सो अब एक साइडवेज सेशन जो बाकी था वो अभी स्टार्ट हो चुका है। एंड ये मेरे सबसे स्टार्ट ही है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है गाइस, ये अभी स्टार्ट हुआ है। सो बहुत टाइम तक मार्केट इस तरीके से साइडवेज रहने वाला है। सो किस तरीके से ट्रेड करना है आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जोन मार्किंग करना है। जोन मार्किंग किस तरीके से होता है मैं आपको बता रहा हूँ आज। जोन मार्क होता है कि एक हैवी रेजिस्टेंस को पकड़ लो जहां से मार्केट बार बार नीचे गिर रही है। सो ये एक लेवल है जहां से मार्केट गिर रही है बट यहाँ पे कभी भी आई नहीं है। सो इसको हम क्या करेंगे, एक और जोन पे नीचे की तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से लास्ट टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा रिजेक्ट हुई थी, यहाँ पे भी रिजेक्ट हुई, यहाँ पे भी रिजेक्ट हुई। ठीक है, अब हमको बाइंग जोन ढूंढना है। सो नेक्स्ट बाइंग जोन जो है हमारा ये वाला बाइंग जोन बनता है। ठीक है, सो ये हमारा बाइंग जोन हो गया, ये हमारा सेलिंग जोन हो गया, बीच में कोई जोन नहीं है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, जब जब देखो गाइस, अब मैं टाइम फ्रेम के ऊपर एकदम डिटेल में बोलने वाला हूं। टाइम फ्रेम होता है हमारा 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट एंड 1 आवर। जब जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है ना, शिफ्ट फ्रॉम 5 मिनट्स टू 15 मिनट्स, 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स, 30 मिनट्स टू 1 आवर। जब ओवर ट्रेंडिंग हो तब 1 आवर पे शिफ्ट हो जाओ। और जब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग खत्म हो जाता है, वॉलेटिलिटी आ जाती है, तब आप धीरे धीरे अपने जो टाइम फ्रेम है इसको कम करते जाओ। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब हाई वॉल्यूम हो मार्केट में तब आप बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओ, एंड जब लो वॉल्यूम हो तब आप है ना लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। जैसे अगर मैं इधर जब साइडवेज मार्केट है मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इधर सबसे पहले 5 मिनट्स पे जाऊंगा। ठीक है, 5 मिनट्स पे गया, 5 मिनट्स पे भी मुझे बहुत चॉपी लग रहा है, देन मैं 3 मिनट्स ओपन करूंगा। 3 मिनट्स पे भी मुझे सेटअप ऐसा नहीं दिख रहा जहां से मैं एंटर कर सकता हूँ या एग्जिट कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट पे चले जाऊंगा। एंड 1 मिनट में जाने के बाद में मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि एक दो जो भी आपके बड़े टाइम फ्रेम के सेटअप है वो 1 मिनट में फॉर्म होंगे। तो वहां पे किस तरीके से ट्रेड करना है एकदम आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टाइम फ्रेम के ऊपर बात किया। ठीक है, टाइम फ्रेम हमारा हो गया। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से ट्रेड करना है। अब ट्रेड किस तरीके से करना है, अगर इसको 3 मिनट्स पे जाओगे तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एक सेलिंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मार्केट इधर बहुत अच्छा फॉल हुआ, तो ये मेरे लिए एक सेलिंग जोन है। मार्केट क्या करते हैं, जैसे इधर टच करता है, जैसे देख सकते हो इधर टच किया, तुरंत के तुरंत नीचे आ गया, तुरंत के तुरंत इधर नीचे आ गया। देखो यहाँ पे अगर 1 मिनट का चार्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से मार्केट है ना ये वाले जोन से नीचे है। बट एक और चीज है इसके अंदर फैक्ट है कि गाइज छोटे टाइम फ्रेम में जब आओगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, देखो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेलिंग का ही ट्रेड बन रहा था। बिकॉज ये भी एक जोन है जहां से मार्केट लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 170 पिप्स का टारगेट दिया, तो यहाँ से भी अगर आप सेल करते तो यहाँ पे नो डाउट साइडवेज मार्केट में आपको है ना कम थोड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर होल्डिंग पावर होनी चाहिए गाइस। होल्डिंग पावर होगी तो ही आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। क्योंकि मैं भी गाइस इधर बाय था। ठीक है, इधर बाय था, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के ट्रेड का होल्ड के बाद में मुझे प्रॉफिट दिखाया। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर यहाँ पे आपने सेल किया होता फर्स्ट पुल बैक में, तो यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 110, 120 या 150 पिप्स मिलते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो गाइस, आप क्या करो, जब जब आपके रिवर्स में पोजीशन जा रही हो ना, मतलब ऊपर की तरफ गई, समझो आपने यहाँ पे सेल किया फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी जैसे ही अपोजिट में गई और तुरंत नीचे की तरफ कैंडल बननी स्टार्ट की, आपने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, यहाँ पे की। ठीक है, सो यहाँ पे आप निकल जाओ, ये वाला सपोर्ट देखा आपने, निकल जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट क्या करता है, पूरा स्विंग निकालेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, डबल टॉप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल टॉप। सो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते थे, कुछ क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी बोल रहा है, यहाँ पे छोटी क्वांटिटी काम नहीं आएगी साइडवेज मार्केट में। यहाँ आपको बड़े लॉट्स के साथ प्ले करना पड़ेगा साइडवेज मार्केट में। समझो आप 0.2 लेते हो एवरेज में, तो आपको यहाँ पे ना 0.5 लेना है। ठीक है, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे 0.5 ले लोगे, तुरंत ये सपोर्ट देखोगे, यहाँ पे ऊपर ट्रेल कर दोगे और ये वाले तुरंत के तुरंत ये वाला जो जोन है यहाँ पे बुक कर दोगे। बड़ी कैंडल दिखी, बड़ा प्रॉफिट दिखा, बुक, बड़ी कैंडल दिखी, बड़ा प्रॉफिट दिखा, बुक। और यहाँ पे ट्रेड्स बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट होंगे गाइस। आप सोच रहे हो कि 1-2 ट्रेड
पेज में आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको कम से कम 4 से 5 ट्रेड करने साइडवेज मार्केट में। बिकॉज क्या होता है कि जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो एक ही साइड पे आप चले जाते हो एंड वहां पे बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। बट साइडवेज मार्केट में क्या होता है कि आपको मल्टीपल ट्रेड अटेम्प्ट करना पड़ेगा एंड मार्केट जब साइडवेज होगी बहुत बार ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ेगा, बहुत बार स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना पड़ेगा एंड बहुत बार ऐसा होगा कि आपके फेवर में तो जा रहा है बट प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है बिकॉज क्वांटिटी कम होती है उस वजह से। सो क्वांटिटी हैवी एंड स्टॉप लॉस छोटा कर देंगे इधर, ठीक है। समझो मैं इधर समझो शॉर्ट कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ओनली 40 पिप्स, ठीक है, 40 पिप्स एंड टारगेट क्या होगा 80 पिप्स के आसपास का टारगेट रख सकते हो आप ऑलमोस्ट, ठीक है। 80 पिप्स टच हुआ, ये एक फर्स्ट ट्रेड बना। सेकेंड ट्रेड का भी बना, यहां पर मैंने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ पे 60 पिप्स का एसएल बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी इधर थोड़ी कम रख के ये वाले टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बाद में जाके इसने हिट किया वो टारगेट भी। फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड एंड थर्ड ट्रेड क्या बन रहा है, जैसे ही मार्केट ने ये लेवल का ब्रेकडाउन दिया, यू कैन सी दैट की ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट एक ट्रेंड लाइन में चल रहा है, ये देख सकते हो, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन में चल रहा है। जैसे ही ब्रेकडाउन दिया नीचे सेलर्स आ गए होंगे, आपने बुक किया था प्रॉफिट, तुरंत के तुरंत यहाँ पे बुक करोगे ना गाइस, यहाँ पे आपको बाई साइड पे चले जाना है गाइस। यहाँ पे आपको ये वाली ग्रीन कैंडल दिखी, तुरंत बाई में चले जाओ एंड आपका जो टीपी है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर से जो बाई साइड का जो अपना टीपी है वो आप लगा सकते हो। एक तो ये टीपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम जब आपको एंट्री मिली वो सबसे बेस्ट एंट्री, चलिए ये ब्रेक इवन पे एग्जिट किया आपने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेवल को ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया। सो ब्रेकडाउन पे कौन आ जाते हैं, सेलर्स आ जाते हैं। सो यहाँ पे तुरंत आप बड़ी क्वांटिटी में आराम से आप स्विंग ले लो, स्विंग मतलब आपका इंट्राडे का ट्रेड एंड एसएल इसके बॉटम के नीचे एंड कितना 30 पिप का एसएल बन रहा है। यहां से आपको देखो गाइस क्या ही शानदार मूव देखने को मिला है, यहां से फट चुका है ट्रेड 200 पिप्स के लिए। इस तरीके से आपको साइडवेज मार्केट में मल्टीपल बाय सेल करके पैसा कमाना है। अब कोई बोलेगा कि ये तो गैम्बलिंग हो जाएगी, नहीं गाइस गैम्बलिंग नहीं, बिकॉज यहाँ पे एसएल आपको बहुत छोटे लेने एंड टारगेट थोड़ा बड़ा लेना है। एसएल छोटे टारगेट बड़ा, एसएल छोटा टारगेट बड़ा, 4 ट्रेड्स लेना गाइस, 4 ट्रेड से ज्यादा मत लेना। अगर समझो बाई चांस आपका 2 में लॉस हो जाता है देन समझ लेना मार्केट आपके लिए नहीं बनी है, आप तुरंत मार्केट से बाहर हो जाना, स्क्रीन बंद कर देना, अगले दिन आ जाना, ठीक है। सो अगर आपके साइडवेज मार्केट में ट्रेड्स चल रहे होंगे ना, मतलब मार्केट आपके सेटअप को रिस्पेक्ट कर रहा है, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इस टाइम पे आपको ट्रेड्स लेने हैं जब आपके मार्केट सेटअप को रिस्पेक्ट कर रहा हो। आप स्टार्टिंग में 2 ट्रेड लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट मेरे लिए बना है कि नहीं बना है आज का। बिकॉज जब मार्केट आपके सेटअप को रिस्पेक्ट करेगा तुरंत उधर रेड या ग्रीन कलर की कैंडल बाय करोगे तो ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी, सेल करोगे तो रेड कलर की कैंडल मिलेगी, तो तब वो चीज मिलेगी। अगर बाई चांस आपको नहीं मिलता है, मार्केट आपके अगेंस्ट में 2 ट्रेड में चले जाता है, देन आराम से सेटअप को बंद कर दो एंड आराम से घर चले जाओ। बट वही 2 ट्रेड अगर आपके सक्सेसफुल हो जाते तो वो 2 ट्रेड का जो प्रॉफिट है उसको रिस्क करके आप नेक्स्ट 2 ट्रेड लो एंड वो 2 ट्रेड में बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। सो इस तरीके से आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना है। न्यूज से पहले भी कोई भी बड़ा ब्रेकआउट, कोई भी बड़ा ब्रेकडाउन नहीं आने वाला है। सो आप उस टेंशन में रहना ही मत कि मैंने एकदम बॉटम पे सपोर्ट ब्रेकडाउन पे बाय किया, क्या पता वो रैली करना स्टार्ट कर दे सपोर्ट ब्रेक करके, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज न्यूज में बड़ी कैंडल बनती है, न्यूज से पहले यूरो सेशन जैसे ही अपने डिम में होते जा रहे हैं, जैसे 2 बज रहे, 3 बज रहे, 4 बज रहे, 2 से 4 के बीच में आपको साइडवेज मार्केट मिलेगा, फिर 5 से 6 बजे के बीच में साइडवेज मार्केट मिलेगा अगर 7 बजे न्यूज होगी। तो इन सब अगर सिनेरियो में ट्रेड कर रहे हो देन देयर हाई चांसेस कि आपका जो सेशन है वो प्रॉफिटेबल होगा एंड आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जहां पे आप बहुत इजीली पैसा बना रहे होंगे। और ट्रेंडिंग मार्केट में तो बहुत बार एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा होती है एंड देन मार्केट मूव करता है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप हमारे लाइव में नहीं आते गाइस, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। सो गाइज हमारी लाइव ज्वाइन कर लो एंड आपको वहां पे भी बहुत सारे ट्रेड्स मैं देता हूँ एंड वहां पे भी आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन एंड ऑल दैट मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। एंड मेरी वीडियोस भी बहुत सारी बनी हुई है ऑलरेडी, सारी की सारी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।